नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज लाइव। आइए देखते हैं संवाददाता अजय मिश्रा की खास रिपोर्ट। ब्रेकिंग न्यूज कुंडा प्रतापगढ़। कुंडा तहसील के अंतर्गत नगर पंचायत मानिकपुर में लखनऊ इलाहाबाद हाईवे मार्ग निकट पंजाब नेशनल बैंक के पास हॉस्पिटल सदगुरुदेव ट्रामा सेंटर एवं मल्टी स्पेशली हॉस्पिटल है, जिसके प्रबंधक शिव पूजन मिश्रा एवं अवध राज मौर्य हैं, जो कि गरीब असहाय आर्थिक रूप से कमज़ोर मरीजों का इलाज बड़े निस्वार्थ भाव से करते हैं। यदि मरीजों के पास पैसे की भी व्यवस्था नहीं होती, उस स्थिति में प्रबंधक शिव पूजन मिश्रा जी उस व्यक्ति का इलाज भी पूरा किया करते हैं। पैसे मरीज के परिवार वाले महीने 2 महीने बाद भी दे देते हैं। प्रबंधक शिव पूजन मिश्रा जी का कहना है, मरीजों की मदद करने से ईश्वर भी खुश होता है। आइए सुनते हैं प्रबंधक शिव पूजन मिश्रा की जुबानी। एसबी न्यूज लाइव से अजय मिश्रा के साथ संतोष मिश्रा की खास रिपोर्ट। आपको सर, आपका शुभ परिचय? जी, शिव पूजन मिश्रा। शिव पूजन मिश्रा जी। सर, जैसा कि मानिकपुर में लगभग 35,000 से ज़्यादा की आबादी है और यहाँ पे कोई अच्छे किस्म का चिकित्सा व्यवस्था नहीं, जैसे कि हमारे सरकारी हॉस्पिटल है वो भी वहाँ डॉक्टर नहीं बैठते हैं, तो लोगों को बड़ी असुविधा होती थी। तो ये आपके विचार में कहाँ से आया कि इस छोटे से कस्बे में ही एक अच्छा सा हॉस्पिटल डाला जाए? जी, सबसे पहले तो अपने नगर वासियों को हम नए वर्ष की शुभकामना जी सर चाहेंगे। जी सर। और ये बताना चाहेंगे कि इस मानिकपुर में जी एक्चुअल में हम भी आपके लोकल के ही हैं। जी जी। आज लमसम 10 वर्ष पहले हम यहाँ पे अपने एक छोटे बच्चे को लेके आए रात को लमसम 11 बजे। जी जी। जो कि भटकते रहे हम जी। जितने भी डॉक्टर यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं जी। लेकिन कोई हमको सुविधा उस समय नहीं मिली। ट्रीटमेंट का नहीं मिला। जी उसी के 2-3 साल के बाद हमने एक डिस्ट्रीब्यूट चालू किया, जी। एक कंपनी संजाजी लेवल पे लेकर के, जी। और जो कि अच्छी सफलताएं मिली हमको। जी। और बाहर अनेकों डॉक्टरों से मिलना और जी। उनसे विचार विमर्श करते हुए ये हमने अवलोकन किया कि यार एक हमारे मानिकपुर में अगर 24 घंटे का सेवा चालू कर दिया जाए जी जी। तो आम जनमानस को काफी राहत मिलेगा। जी। क्योंकि हम भी एक मध्यम परिवार से ही हैं, गरीब परिवार से ही हैं, कोई बहुत उससे नहीं है। तो ये सोच करके मानिकपुर में हमने कुछ अपने जो संपर्क में डॉक्टर थे उनसे हमने बात किया। जी। तो सलाह दिया कि हाँ फिलहाल अच्छा हो सकता है, आप चलाइए तो। जी। और माननीय हमारे श्री रामरेश मौर्य जी के दिशा निर्देश और मार्गदर्शन पे जो है यहाँ पे आपके ही भवन में जी। सदगुरु ट्रामा सेंटर का हमने जो है किया उद्घाटन जो है। जी। और जो कि गरीबों से लेकर के मध्यम उच्च सभी वर्गों का इलाज हो रहा है। और मेरा यही प्रयास होता है कि यहाँ पे मतलब अच्छी से अच्छी सुविधा दिया जाए। जी। अच्छा सर, एक चीज और, जैसा कि आपने बहुत अच्छा किया, जैसे कि यहाँ से ऊंचाहार और कुंडा से पहले कोई चिकित्सा केंद्र इस तरीके की व्यवस्थित नहीं था। आपने किया, ये नगरवासियों के ऊपर आपने एक एहसान रूप में किया, क्योंकि हम लोगों को रात बिरात जरूरत पड़ती थी तो कहाँ जाते थे। सर एक चीज और बताएं, यहाँ के कौन कौन से डॉक्टर उपलब्ध कर रहे हैं? आपके यहाँ पे न्यूरो स्पेशलिस्ट हमारे डॉक्टर शिवम जी हैं। जी। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जी। जो कि बुधवार को समय दे रहे हैं। जी। 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक जी। आपके हॉस्पिटल में सेवा दे रहे हैं। जी। और इनके अलावा एक आनंद वर्मा जी हैं, डॉक्टर आनंद वर्मा, MBBS, और ये बाल रोग विशेषज्ञ हैं। और भी त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हमारे एक हैं जो कंसल्ट चल रहा है, बातचीत चल रही है, वो भी आने वाले समय में शनिवार को समय दे सकते हैं आपके यहाँ। बाकी एक जनरल फिजिशियन आपके डॉक्टर RK राव 24 घंटे आपके सेवा में उपलब्ध हैं। जी। जो कि पर डे बैठ रहे हैं। क्या बात है, इतने अच्छे डॉक्टर भी यहाँ सेवारत हैं। सर एक चीज और बताएं, जैसे कि आप 24 आवर्स जनता की सेवा कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी होते होंगे, चूंकि ये देहात है तो देहात में कुछ उनके लिए आप क्या कुछ? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, जो कि मेरा एक अंदर से जो एक एम था, जो मेरी सोच थी, यही था कि बाहर कहीं किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो बिना पहले पैसा जमा कराए कोई डॉक्टर छूता नहीं है। लेकिन मेरे यहाँ एक सिस्टम ये है, आप आइए, गरीब तबके का है, बिना पैसे का इलाज नहीं रुकेगा, इलाज पूरा होगा। जब उसके पास पैसा हो दे, नहीं हो ईश्वर भरोसे हैं,
सेवा की भावना है। क्या बात है, क्या बात है कि पैसे हो तो दे दे और ना पैसे हो तो महीने 2 महीने बाद भी दे सकता है। बिल्कुल 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 जी। क्या बात है। ये सुविधा हमने अपने यहाँ जी। लागू किया, हो भी रहा है, काफी गरीब लाभान्वित हुए जी। हैं और आगे भी हो रहे हैं। जी जी। अच्छा सर, एक चीज और, जैसा कि आपने इतनी व्यवस्था किया, आने वाले समय में यदि यहाँ का सहयोग मिलता है लोगों से, वो होता है, तो क्या कुछ और भी करने के बारे में सोच सकते हैं? हमारे माननीय पूर्व चेयरमैन श्री रामनाथ फौजी जी के दिशा निर्देश के सहयोग से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आपके यहाँ आधुनिक अत्याधुनिक जितने भी उपकरण हैं, मशीनें हैं, आपके इस मानिकपुर क्षेत्र में हम व्यवस्थित करें, लाएं और आम जनमानस को जो है समर्पित करके उनकी सेवा किया जाए। जैसे कि अल्ट्रासाउंड हो गया, CR मशीन हो गया, है ना, ECG मशीन, सब तो मतलब ऑलरेडी हैं। नहीं, फिलहाल व्यवस्थित में है। अपने यहाँ अभी वर्तमान में हर प्रकार का ऑपरेशन और ब्लड से संबंधित जितने भी जांच हैं हो रहे हैं, अल्ट्रासाउंड प्रोसीजर में है और CR मशीन भी हम जो हड्डी के ऑपरेशन संबंधित उपयोग में आते हैं उसको भी प्रयास करें, बहुत जल्द से जल्द हम यहाँ पे व्यवस्थित करें। क्या बात है। देखिए देख लिया कि डॉक्टर साहब ने आम जनमानस के लिए बहुत कुछ करने की सोच रखा है और किया भी है और आगे करेंगे भी। तो आइए हम यहाँ के संरक्षक श्री रामदास फौजी जी से पूछते हैं कि ऐसा विचार आपके मन में कैसे आया कि एक यहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए, जिसके सहयोग में हमारे डॉक्टर साहब श्री भोजन मिश्रा जी हमारे पड़ोसी भी हैं, उनका सहयोग लिया और ये ट्रामा सेंटर को यहाँ खुलवाया। सर, आपका शुभ परिचय? मैं रामनरेश मौर्य फौजी, पूर्व नगर पंचायत मानिकपुर चेयरमैन। यहाँ के अभाव को देखते हुए, क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ और लोगों के बीच में घूमता रहता हूँ, लोगों का हमसे डायरेक्ट संबंध है और तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित लोग इलाहाबाद, लखनऊ यहाँ से जाते हैं, तो हमने सोचा अगर कोई ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति मिल जाए जो हमारे नगर में ऐसी हॉस्पिटल खोले। जैसे कि हम यहाँ से इलाहाबाद जाते हैं तो 2000 रुपये हमारे गाड़ी का किराया हो जाता है, अगर हम मानिकपुर में ही ऐसी व्यवस्था हो तो 2000 में हमारे यहाँ इलाज हो सकता है। क्या बात है। और मैं यहाँ तकरीबन मेरी देख रेख में तमाम काम होते हैं, बहुत से गरीब आते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सर्दी जुकाम बुखार वाला आया और बोला भैया पैसा नहीं ना, तो ठीक है डॉक्टर साहब इनको पैसा दे दी मत लीजिए और इनको जो हो सके, तो ऐसा भी ये कर रहे हैं। और लोगों की मैं जनता में जब मैं जाता हूँ तो बहुत बड़ा हमको प्रोत्साहन मिलता है कि पूर्व चेयरमैन ने एक ऐसी व्यवस्था नगर पंचायत में किया है जिससे हम लोगों को भारी सुविधा मिल रही है। जी, बिल्कुल सही कहा चेयरमैन साहब आपने, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी देख रहा हूँ कि नगर पंचायत मानिकपुर में एक अतिरिक्त चिकित्सा केंद्र है जहाँ पे कि MBBS डॉक्टर 3 सालों से नियुक्ति है। उनका नाम है श्री दिनेश कुमार पटेल जी और मैंने दिखाया अभी तो उनकी उपस्थिति यहाँ नहीं रहती है। इस तरीके में हमारे नगर पंचायत को आपने स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, डॉक्टर साहब एक चीज़ और आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके इस हॉस्पिटल में कितने सदस्य हैं कार्यकारिणी? फिलहाल यहाँ पे हमारे स्टाफ जितने हैं सभी सुयोग्य, बिग फार्मा, GNM और भी जो लड़के सीखने के तौर पे आ रहे हैं वो भी कोई ना कोई कोर्सेज कर रहे हैं। फिलहाल वर्तमान में हमारे यहाँ 8 स्टाफ हैं जो कि रेगुलर जो है मरीजों की देखभाल 24 घंटे। जी हाँ, 24 घंटे देख रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। हमारे और सहयोगी हैं भाई अवरराज मौर्य जी, जो इसे चिकित्सा विभाग में भी अपना सहयोग देते हैं। आइए उनसे कुछ जानते हैं। सर, अपना परिचय अवरराज मौर्य जी, मैं कालाघाट CHC में संविदा पोस्ट हूँ। शिवपूजन जी के सहयोग में अपना 24 घंटे देता हूँ, जो यथाशक्ति पेशेंट या और अन्य उपचार से संबंधित सारा देख रेख अपना इन दोनों लोगों के सहयोग से होता है। सर, जैसा कि आप इस मानिकपुर में तो देखने में आपसे बड़ा हॉस्पिटल तो किसी के पास नहीं है। इस तरीके में जो यहाँ तो पेशेंट जो आते होंगे गरीब तबके के आते होंगे, तो इनकी सेवा करने में
कैसा आनंद आता है आपको? यही सबसे अच्छा लगता है कि मतलब लोग इलाहाबाद जाके और परेशान होके दर दर भटकते रहते, लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होते। तो यही मैं यहाँ स्टाफ को भी और सबको यही सचेत करता हूँ कि मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों को सेवा दें, सेवा भाव को मौका दें और लोग आएँ, अच्छा से अच्छा इलाज पाएँ कम से कम पैसे में। जी वेरी गुड वेरी गुड। साहब आपसे एक सवाल और है कि जैसे कि यहाँ पे तमाम गरीब तबके के लोग आते हैं, आपसे आसरा करते हैं। जैसे कि हम लोग इलाज कराने के लिए इलाहाबाद जाते हैं तो आज तक तो ऐसा कोई हॉस्पिटल में नहीं देखने को मिला जो ये कहे कि पैसा हो तो दे दो, ना हो तो 1 महीने बाद दे दो। तो सर ये सोच आपको कहाँ से कैसे उपलब्ध हुई? देखिए, हम आपसे पहले ही बता चुके हैं कि हम लमसम 8 से 10 वर्ष फील्ड में वर्क किए हैं जी जी और देखा है हमने जी। और ये भी हमने देखा है कि सरकार ने भी चिकित्सा क्षेत्र में बहुत सुविधाएं दे रहा है, बहुत सारे योजनाएं दे रही हैं। जी। तो हम उसी योजनाओं को फॉलो करते हुए जी मैं गरीब तबके के व्यक्ति को मैं यहाँ पे मतलब हर तरीके से, चाहे पैसे से हो या ट्रीटमेंट से हो, जी। मैं सहायता करना चाहता हूँ। जी जी, क्या बात है, बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि मनुष्य का धर्म, और सबसे पहले तो डॉक्टरों का ये धर्म होता है। जी। सर हम कई बार हॉस्पिटलों का दौरा किए, चेकिंग किए, लेकिन ये देखने में आया कि पैसा ही सर्वोपरि। जी। और आपके यहाँ कुछ उल्टा दिखा। उल्टा यह दिखा कि अगर किसी के पास है 10,000 का बिल बना है, 4,000 है दे दे और 6,000 को किस्तों में दे दे। सर ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी, और सर ये अगर आप शुरू किए तो करते रहिएगा क्योंकि इससे गरीबों का उद्धार होगा और आपको भी बड़ी दुआएं मिलेंगी। और अब आप हमारे इस चैनल के माध्यम से अपने इस नगर वासियों को और हमारे उन भाइयों को, गरीब भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं? और एक बार पुनः जी जी जी, सभी अपने नगर वासियों के भाई बहनों से मैं सबसे पहले तो इस नए वर्ष पे ये शुभकामना देना चाहता हूँ कि सभी तरीके से वो स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, सुख समृद्धि से संपूर्ण रहें। ईश्वर करे उनको किसी प्रकार की बीमारी या किसी प्रकार के ऐसे आपदा न झेलना पड़े जिससे उनको परिवार को उनको कष्ट उठाना पड़े। और फिर मैं यहाँ पे इस सेंटर को खोलने का इरादा भी यही था कि हमारे जो नगरवासी भटकते हैं उनको जो है उचित सलाह के साथ साथ बढ़िया ट्रीटमेंट दिया जाए और कम से कम पैसे में दिया जाए। पैसा नहीं भी है उसका कोई बहुत बड़ा ऐप नहीं है। हम लोग इसी परिपेज में चल रहे हैं और इस पर हमारी सहायता कर रहा है। बिल्कुल सहायता करेगा सर, बिल्कुल सहायता करेगा। और आप लोगों का सहयोग मिलता रहा तो बहुत सारे गरीब इससे लाभान्वित होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल हो रहे हैं। और अच्छा सर एक चीज और, जैसे अभी कोविड चल रहा था तो कोविड में चूंकि सरकारी अस्पताल में लंबी लंबी लाइनें लग रही थी और आप के द्वारा यहाँ पे लोगों को कोविड का भी टीका लगाया गया, ये बहुत ही सराहनीय कार्य आपने किया है। इसके बारे में सोच आपको कहाँ से आई? ये हमारे अवध राज मौर्य जी हैं, CSC कला का पोस्ट है जी। अधीक्षक से बातचीत हुई तो देखे होगी कि गांव-गांव भी कैंप लगवा रहे हैं जी। तो हमने रिक्वेस्ट किया कि सर क्योंकि आ ही रहे हैं, हर प्रकार के आदमी आपके यहाँ आ रहे हैं, व्यक्ति आ रहे हैं, तो रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने कहा ठीक है आप अवेलेबल है, आप ले जाके सारा जो है लगवाइए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे लगभग कितने लोगों को कोविड का टीका यहाँ से लमसम 500 से लेकर के 600-700 के आसपास टीकाकरण हुआ है। अच्छा सर एक चीज और, जैसे कि नगर पंचायत मानिकपुर में है, वार्ड नंबर 6 लगता है ये, और दूसरी बात ये ठंड का सीजन चल रहा है तो क्या नगर पंचायत यहाँ पे लगभग 10-20-50 लोग हमेशा बने रहते हैं, तो नगर पंचायत के द्वारा अलाव की व्यवस्था आपके दरवाजे पर क्यों नहीं? बहुत जल्द होने वाली है। फिलहाल आपके द्वारा, ये नगर पंचायत के द्वारा? नहीं मेरे द्वारा होगा। यहाँ पे नगर पंचायत से कोई मतलब नहीं रहेगा। क्यों सर? उनका भी दायित्व है, आपका दायित्व है यहाँ जनता की सेवा करना, तो वो भी तो जनता के सेवक। देखिए अगर ये तो अच्छी बात है, इसीलिए तो हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं कि जो करेंगे नगर पंचायत करे, यहाँ के विधायक करें, सांसद करें, सरकार करें, सब कुछ अगर उन्हीं को हम दे देंगे क्या वो घर घर जाएंगे? भाई हम लोगों का, आप लोगों, हम आपको भी कुछ कर्तव्य बनता है। ये तो एक अमूमन चीजें हैं। जल गर्मी के महीने में
पानी का प्याव का व्यवस्था करना, ठंड में जो है अग्नि का व्यवस्था करना, ये जो एक हमारा व्यक्तिगत धर्म है जी। इससे हम सरकार को या फिर नगर पंचायत से क्या इंतजार करें? नहीं देखिए सर, इंतजार करने नहीं, जब हमारे लिए ही आता है तो हमारा दायित्व भी बनता है, क्योंकि यहाँ पब्लिक है, चौराहा है, यहाँ पे तमाम तरीके के, मैं आपके हाथ सेकने की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके जो पेशेंट आते हैं, पेशेंट के तनाजदार आते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जी, हम यहाँ पे सबके लिए है, बीमार हैं, होना चाहिए या नहीं? जी होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, जी बिल्कुल होना चाहिए होना चाहिए जी। तो मैं उमर मिश्रा, आप देख रहे थे एसपी न्यूज लाइव। आज हम लोग सदगुरु ट्रामा सेंटर आए थे, जहाँ पे डॉक्टर शिशु पूजन मिश्रा जी से बातचीत हुई। उन्होंने गरीबों के बारे में तमाम सारी बातें, अपने पेशेंट के बारे में, अपने सेवा के बारे में उन्होंने कहा और निरंतर सेवा करते रहने का संकल्प लिया। देखिए कुछ और नगर पंचायत, मैं यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष से एक अपील करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो भी बच्चे जन्म ले रहे हैं, जन्म प्रमाण पत्र के लिए लोग भागदौड़ करते हैं, तो हम लोग यहाँ अप्रूवल तो कर देते हैं, लेकिन नगर पंचायत से नहीं हो पाता। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी सुविधा के लिए नहीं, हमको उससे कुछ चाहिए नहीं, हम पैसे नहीं दे रहे हैं लोगों को, लेकिन जो एक लीगल तौर पे है उसको नगर पंचायत सपोर्ट करें और उन लोगों को सहायता करें जिन्हें जनपद की आवश्यकता है, उनका उसको तो अप्रूवल किया जाए। जी बिल्कुल करना चाहिए और करेंगे भी। आपका निवेदन वहाँ तक नहीं, काफ़ी दूर तक जाएगा। और देखिए अब खर्च हमारा दिखाना है, तो मैंने दिखाया। हालांकि आपकी सेवा भाव, आपके यहाँ की व्यवस्थाएं देखकर, सर ऑक्सीजन व्यवस्था भी अपने जी हाँ, ऑक्सीजन व्यवस्था पहले से भी था और हम अभी कोविड को देखते हुए और हम ऑक्सीजन मंगवा रहे हैं। जी हाँ, मंगवा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कोविड में काफ़ी ऑक्सीजन की कमी हुई थी, लेकिन इस छोटे से नगर पंचायत मानिकपुर में एक सदगुरु ट्रामा सेंटर है, जहाँ पे की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऐसे इस ट्रामा सेंटर के लिए मैं एक स्नेहिल आशीर्वाद ही दे सकता हूँ और माननीय डॉक्टर साहब शिशु पूजन मिश्रा जी से ये अनुग्रह करूँगा कि ऐसे ही सेवा और भाव बनाए रखें। जय हिंद। हमारी और अधिक खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बिना रुके बिना डरे सच दिखाते हैं, सच का जज्बा लिए आगे बढ़ते हैं हम। सही बात